नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी एईडीओ जनरल लैंग्वेज पेपर 2026 में। ये 14 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ये उसके 100 क्वेश्चन हैं और इसके एग्जैक्ट आंसर मैं लेके आया हूँ और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ से। और चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है द न्यूज़ डेस्क ट्रू, और इसका सही आंसर होगा इज़, क्योंकि न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेज डैश नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, और इसका सही आंसर होगा हैज़। हैज़ क्यों होगा? क्योंकि इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है वो द इंट्रोडक्शन है, जो कि सिंगुलर है, ना कि बेवरेजेज, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डैश ही वाज स्लीपिंग द एनिमी एंटर द हाउस, और यहाँ पे सही आ जाएगा वाइल। वाइल क्यों आएगा? क्योंकि वाइल का यूज़ तब होता है जब एक कंटिन्यूस एक्शन स्लीपिंग चल रहा हो और उसी बीच कोई दूसरा घटना घटे, तो उस टाइम पे हम वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल ही वाज स्लीपिंग द एनिमी एंटर द हाउस। क्वेश्चन चौथा जो आया है, आई रीच्ड डैश द स्टेशन लेट, और इसका सही आंसर होगा यहाँ पे नन, क्योंकि रीच जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन टू एट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे ऑब्जेक्ट द स्टेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टरनेटिव डैश सबमिशन इज डेथ, और इसका सही आंसर होगा टू, क्योंकि अल्टरनेटिव के साथ हमेशा टू आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आई आस्क्ड डैश ए टिकट, आई आस्क्ड फॉर ए टिकट, जब क्या होता है, जब किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने या मांगने के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो करते हैं हम आस्क फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से आस्क फॉर आ जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ही ओपन द बॉक्स ओनली डैश इट एम्प्टी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी, टू फाइंड, क्योंकि ही ओपन द बॉक्स ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी। यहाँ पे इन्फिनेटिव टू फाइंड जो है का यूज एक्शन के रिजल्ट या आउटकम को दिखाने के लिए किया गया है, इस वजह से यहाँ पे यह आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश माई वर्क आई वेंट आउट टू प्ले, और यहाँ पे हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हो जाएगा। और हैविंग फिनिश्ड क्यों होगा? क्योंकि जब एक काम पूरी तरह ख़त्म हो जाए और फिर दूसरा शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपके 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, शी क्वालिफाइड डैश एज ए डॉक्टर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि जो क्वालिफाई एज है अपने आप में एक कंप्लीट है, इसलिए बीच में टू बी या हर सेल्फ लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए सी क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर होगा। ठीक है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस चेक भी कर लें, नहीं तो ये 100% ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट, टाइम एंड टाइड वेट। क्यों? क्योंकि यह एक पुरानी प्रोवर्ब है जहाँ पे हम जो टाइम एंड टाइड को बार बार यूज करते हैं, जो टाइम एंड टाइड है उसको प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल वर्ब के साथ क्या आता है, वेट आता है, तो इस वजह से। ठीक है, चलिए अब एरर के क्वेश्चन है, तो ये स्टार्ट करते हैं। एरर, आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर है आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान, और यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ट्रांजिट के दौरान किसी जगह रुकने के लिए स्टॉप्ड एट बिल्कुल सही है। ठीक है यहाँ पे, तो इसलिए ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव फिनिश्ड लिविंग हियर फॉर 5 years, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, यहाँ पे भी डी आएगा। सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ सही तरह से किया गया है,
तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर की कोई है नहीं, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके डी इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई हेल्प एवरीवन ऑफ दोज गर्ल्स इन डूइंग देयर होम टास्क। और इसका सही आंसर होगा आपका, गलत आंसर कहाँ पे गलती है, ये होगा सी पे। सी पे क्यों गलत है? एवरीवन जो है एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए दियर की जगह सिंगुलर जो पोसेसिव है वो हर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। तो जिसके वजह से ये यहाँ पे हर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से सी इसका, यहाँ पे सी में इसकी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? टू सी ए क्रो ईटिंग ए पीस ऑफ ब्रेड ए फॉक्स थॉट हाउ इट कुड ट्रिक दैट फेलो। अब देखिए यहाँ पे जो आपका गलती है वो पहले ही सेंटेंस में है। क्यों? ये यहाँ टू सी गलत है, क्योंकि इसकी जगह ऑन सीइंग या सीइंग पार्टिसिपल होना चाहिए जो फॉक्स के थॉट का रीज़न बताए। तो मेन जो यहाँ पे जो है वो टू सी नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? टू सी की जगह ऑन सीइंग या सीइंग आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर हो गया पहला। अब क्वेश्चन नंबर 15, द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू इंजन ड्राइवर्स लेस अटेंशन टू द सिग्नल। और इसकी जगह क्या आएगा? इसका एरर किस में? इसमें एरर है सी में। सी में क्यों एरर है? लेस अटेंशन जो है ग्रामेटिकली वीक है। सही फ्रेज क्या होगा इसकी जगह? लैक ऑफ अटेंशन या इन अटेंशन, इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। अब आ जाते हैं एंटोनियम्स में, अपोजिट में। अब देखिए जैसे ये है करप्ट। करप्ट का मतलब आपको पता ही है, करप्ट मतलब भ्रष्टाचार। करप्ट का मतलब क्या है? भ्रष्ट या बेईमान है। इसका सीधा उल्टा जो एंटोनियम्स है वो ऑनेस्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, मतलब ये तो आसान है। 17 क्या है? डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह बर्बाद कर देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिस्टोर करना, तो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होता है रिवील, सामने लाना जो होता है वो होता है रिवील करना, नहीं कहते हैं रिवील करना, तो इसका हो जाएगा रिवील। 18 का हो जाएगा रिवील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का क्या है? डल। अब डल का मतलब क्या है? फीका है या कमज़ोर दिमाग वाला, ऐसे उसको तो डल बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ब्राइट। क्या हो जाएगा? ब्राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? डिफीट। डिफीट मतलब हराना, और कनकर मतलब जीतना, तो इसका सिंपल से क्या हो गया? कनकर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अब क्या बताना है यहाँ पे? नियरेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स बताने हैं। सिनोनिम्स बताने हैं तो एफर्ट मतलब सभी जानते हैं कोशिश करना, और अटेम्प्ट मतलब भी वही होता है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। पोलाइट का मतलब विनम्र भाव से बात करना, पोलाइटली बात करना जैसे कहते हैं, तो इसका हो गया कोर्टियस मतलब भी सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ग्लूम। अब ग्लूम मतलब क्या होता है? अंधेरा या उदासी ये होता है, तो इसका क्या होगा? डार्कनेस, सही हो जाएगा डार्कनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लेजी। लेजी का क्या होगा? लेजी का हो जाएगा आपका, लेजी मतलब आलसी, ठीक है। इसका हो जाएगा स्लो, ये भी आसान है, ठीक है। इंग्लिश काफ़ी आसान पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हॉरर मतलब डर, और टेरर का मतलब भी वही होता है, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। द फ्यूनरल डैश आर ओवर, और इसका सही आंसर हो जाएगा राइट्स। फ्यूनरल राइट्स होता है, फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल के मतलब जो धार्मिक संस्कार को इंग्लिश में राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1, क्या आएगा? आई ड्रैंक द मेडिसिन एट 1 ड्रॉट।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ड्रॉट। कौन सा वाला, ये वाला। अब इसका ये क्यों होगा, इसका मतलब होता है एक बार में पिया गया घूंट, मतलब एक बार में जो पिया हुआ घूंट है उसको ड्रॉट बोलते हैं, और जिसको हम दवाई के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, तो इसका ये आंसर आ जाएगा ड्रॉट। ठीक है, ये जिसने भी लगाया है ड्रॉट ये गलत लगाया है, ये जिसका भी पेपर है। क्वेश्चन नंबर 28, द हंटर डैश ए नेट टू कैच द बर्ड। अब हंटर क्या करेगा, कास्ट, द हंटर कास्ट और नेट टू कैच द बर्ड। और यहाँ पे क्या है, जाल फेंकने के लिए कास्ट वर्ब का यूज होता है, और कास्ट की तीनों फॉर्म कास्ट 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 होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रेड इज मेड ऑफ, ये आसान है। अब यहाँ पे भी ये बंदे ने गलत लगा दिया है, ये फ्लोर होगा, ये फ्लोर मतलब ये वाला फ्लोर हो जाता है, ये फ्लोर मतलब होता है आटा, गुथा हुआ आटा। ठीक है, और इसने जो फ्लोर लगा दिया है ये लगा दिया है आपका ये ग्राउंड वाला फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 30, द चिमनी इज फुल ऑफ, अब देखिए द चिमनी इज फुल ऑफ सूट, ये बिल्कुल सही लगाया इसने, सूट। जो चिमनी में जो जली हुई लकड़ी की जो काली राख होती है, कालिक जिसको कहते हैं, उसको सूट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हुए ख़त्म। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। अब इसमें क्या है, अशुद्ध अंश को पहचानना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरे समय तक उनकी निगाहें मेरी ओर ही थी। अब और तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है सी, इसका सही, इसमें एरर किस में है, सी में है। क्यों, और स्त्रीलिंग है, और मेरे और की जगह मेरी और शुद्ध रूप होगा। ठीक है, मेरे की जगह मेरी होगा, तो जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, मेरी ओर। पूरे समय तक उसकी निगाह मेरी ओर ही थी, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, वह केवल ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखता है, और इसमें किस में एरर लग रहा है, इसमें लग रहा है बी में एरर लग रहा है। श्रद्धा किसी में रखी जाती है, अतः ईश्वर में उस सही कारक प्रयोग होगा। ठीक है, ईश्वर में मतलब मैं होता है, मैं, यहाँ पे के की जगह मैं आएगा। वह केवल ईश्वर में ऊपर श्रद्धा रखता है, ईश्वर के ऊपर नहीं आएगा, ईश्वर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किसी ने भी गलत को गलत कहने का साहस नहीं दिया, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वह प्रतिदिन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, इसमें जो एरर लग रहा है वो लग रहा है सी में। अब सी में क्यों एरर है, नीचे को कर लिया, नहीं, सी में से इसका सी में क्यों है, प्रातः काल में, हाँ प्रातः काल में, काल, प्रातः काल, तो प्रातः काल की जगह प्रातः काल की जगह के समय का यूज होना चाहिए, काल की जगह के समय, हाँ यहाँ पे के समय होगा, तो जिसकी वजह से, एक मिनट, हाँ इसमें वह प्रतिदिन प्रातः काल, वह प्रतिदिन प्रातः काल के समय घूमने जाता है, ये तो ठीक, प्रातः काल में, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये के समय नहीं आएगा, प्रातः काल खुद को ही एक समय दिखा रहा है, तो ये के समय क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, चलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जब तक बिल्कुल 100% श्योर नहीं होंगे तब तक आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, चोरी पकड़े जाने पर उस छात्र ने अपना सिर नीचे को कर लिया।
अब देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, ये डी हो जाएगा, ये इसमें पूरा सही है। सही नहीं है, इसमें अपना सर नीचे कर लिया। एक मिनट, ये गलत है, इसका आंसर होगा सी। नीचे को कर लिया की जगह नीचे कर लिया होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक आ गई, ठीक है, ये 35 का सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई, और इसमें है, आपका आंसर है, इसमें गलत है, एक गेंदे की माला, एक गेंदा। अब देखिए गेंदे की एक माला, ये सही होना चाहिए, गेंदे की एक माला, ना कि एक गेंदे की माला, ठीक है, तो ये हो गया आपका एरर। क्वेश्चन नंबर 37, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब इसमें भी सी आंसर हो गया। सी क्यों हो गया? प्रणाली स्त्रीलिंग है अथवा क्रिया बदलनी चाहिए, बदलना नहीं, बदलनी चाहिए, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उसने देश को भारी संकट से रोक दिया। अब देखिए उसने रोक दिया मतलब संकट से बचाना होता है, ना कि रोकना होता है, तो ये हो गया, सी हो गया। ये तो नॉर्मल ही पता लग रहा है सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 39, मैं और मेरा मित्र संध्या काल के समय उससे मिलने जाएंगे, और इसमें सही आंसर मतलब इसमें एरर किसमें है? संध्या काल के समय में। अब संध्या काल के समय में, संध्या काल खुद ही समय को दिखाता है, तो समय तो इसमें आना ही नहीं चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य को कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए, और इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि नकारात्मक संदर्भ में गौरव की जगह अभिमान या घमंड उचित शब्द है, तो ठीक है, ये मतलब इसमें डी में जाया जा सकता है। डी में मैं और मेरा मित्र, एक मिनट, हाँ रुक जाइए, ये वाला तो हो गया। मनुष्य को कभी अपने धन जन पर, इसका आंसर होगा ए। क्यों? मनुष्य को अपने धन जन पर गौरव नहीं करना, घमंड नहीं करना चाहिए, होना चाहिए घमंड, गौरव की जगह घमंड आएगा, अपने जनधन पे घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये तो बी हो गया ना, फिर तो बी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, ठीक है, शीघ्र ही वह देशव्यापी आंदोलन हो गया, इसका सही है, ये वाक्य पूर्णतः शुद्ध है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो रेलवे के कई कर्मचारी, कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी, तो इसका ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, उस रविवार के दिन तुमसे मिलने का निश्चय किया है, ठीक है। अब 43, अब इसका सही आंसर होगा उसने रविवार के दिन, ए, ये गलत होगा। रविवार खुद एक दिन है, तो दिन लगाने की ज़रूरत क्या है इसमें? रविवार को सिंपल हो जाएगा, रविवार को आ जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कमरे में एक पलंग और एक कुर्सी रखे हैं की जगह रखी हैं आएगा ना, तो कुर्सी तो एक स्त्रीलिंग है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, उनके गांव के भीतर 2 कुएं हैं किंतु एक सूखा हुआ है, और इसमें किस में एरर है? ए में एरर है। ए में क्यों एरर है? क्योंकि गांव
के भीतर, इसकी जगह हम गांव में यूज करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उनके गांव में 2 कुएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, जैसा हाल उसका हुआ वैसा किसी का ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, और यार यहाँ पे जो एरर लग रहा है ये सी में लग रहा है, वैसा किसी का ना हो। अब ऐसा क्यों? जैसे का जोड़ा वैसा होता है, वैसे नहीं। ठीक है, तो जैसा आगे आया है तो पीछे वैसा आएगा, ना कि वैसे आएगा। यहाँ पे एरर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 47, बात समझ जाने पर वह आश्वस्त हो गया। अब इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, परिश्रम करोगे तो सदा उन्नतिशील रहोगे। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, उन्नतिशील की जगह उन्नतशील की जगह उन्नतिशील होगा। ये यहाँ पे उन्नतशील लिखा है तो इसकी जगह पे उन्नतिशील होगा। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है इसकी। अब क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी परिवार में उसके बच्चे हमेशा प्रसन्नचित्त रहें? तो परिवार जो है पुल्लिंग है, अथवा उसके परिवार सही होगा, उसकी परिवार नहीं होगा, उसके परिवार होगा। तो ये भी सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्तों के गांव में पहुंच गया। अब इसमें सी है, सी में एरर है, अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। अब इसमें क्या है, गांव में पहुंच गया की जगह गांव पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसमें सी आ जाएगा। अब 51 से 60 तक एरर, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए विकल्प दिए गए हैं, उसकी जगह कौन सा शब्द सही आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51 आप अपने हिसाब से मिलाना। इसका व्यक्ति की जगह वैयक्तिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में आदि वृद्धि के साथ व्यक्ति प्लस एक व्यक्ति ऐसे होता है। ठीक है। क्वेश्चन 52 में जिजीविषा। अब इसकी सही वर्तनी क्या है जिजीविषा की? ये है आपकी पहली वाली, ये बिल्कुल ठीक लगाया इसने, जिजीविषा। अब आपको जहाँ पे भी जो चीज़ें लिखी हैं उसकी जगह पे सही शुद्ध शब्द को चुनकर रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में ये हो जाएगा आपका स्वाति, सी वाला, ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में ये भी हो जाएगा सी, अतिशयोक्ति 56। क्वेश्चन नंबर 57 में डी हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 57 में ये आशीर्वाद, ये तो सब जानते ही हैं, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 58 रचयिता। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? बी, रचयिता। क्वेश्चन नंबर 59 उपयुक्त, और इसकी जगह 59 में हो जाएगा कौन सा? सी, उपयुक्त, शुद्ध वर्तनी है उपयुक्त। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 प्रादुर्भाव, और इसकी जगह पे 60 में आ जाएगा आपका सही हो जाएगा डी। ये जिसका भी पेपर है इसने काफ़ी हद तक एक को छोड़ के सारे ठीक किए हैं इसने ज़्यादातर। अब संधि विच्छेद 61 से 70 तक क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, मैं सीधे सीधे टिक लगाते जाता हूँ, आप लोग आंसर अपना मैच करते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 महोदय का संधि विच्छेद महा प्लस उदय मतलब डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 जगन्नाथ, जगन्नाथ का हो जाएगा आपका बी, जगत प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 63 निश्चल, इसका हो जाएगा, निश्चल का हो जाएगा नि प्लस चल। 63 का क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग स्व में बदल गया है। ठीक है, नि प्लस छल। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64
क्वेश्चन नंबर 64, शिखांत। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, शिखा प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या है? वातावरण। 65 का हो जाएगा ए, वात प्लस आवरण। क्वेश्चन नंबर 66 का सत्याग्रह। 66 का हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा संरक्षक। 67 का क्या हो जाएगा? संरक्षण में ये हो जाएगा आपका संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 68 मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का आपका हो जाएगा आपका ए, मंत्री प्लस मंडल। क्वेश्चन नंबर 69 मनोयोग। क्वेश्चन नंबर 69 मनोयोग, मन प्लस योग, ये हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 70 ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? ग्रीस। इसका भी हो जाएगा गिरी प्लस ईस, ये इसका गलत हो गया जिसने भी लगाया है, इसका 1 हो जाएगा। अब 71 से 80 संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण से संबंधित हैं। ठीक है, मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताते जाता हूँ, आप लोग अपना मैच करते जाइएगा। चलो आजा 71 में क्या है? सी हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, इसमें है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 का है बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं सारा AI वगैरह, चैट GPT वगैरह हर जगह से इनको अच्छे से देख के एनालाइज करके आंसरों को लाया हूँ, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि इसमें एक भी आंसर गलत होगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, और इसका आंसर हो जाएगा ए, नल बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 स्त्रीत्व। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य, सूर्या शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्या। सूर्य शब्द का क्या होगा? सूर्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 आंसू का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76 आंसू का बहुवचन हो जाएगा सी वाला, आंसू। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? सी, आंसू, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 बहुवचन सी, इसका भी सी हो जाएगा। 77 का प्राण, प्राण एक बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 78 का हो जाएगा आपका ए, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 79 यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? 79 में यह क्या है? यह क्या है? क्या है आपका? सर्वनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से विश्लेषण चुनिए। विश्लेषण क्या है आपका? थोड़ा, विश्लेषण है थोड़ा। क्वेश्चन 81 से 90 तक समानार्थक विपरीतार्थक शब्दों का चुनाव कीजिए। गंभीर का विलोम शब्द क्या है? 81। अब गंभीर का विलोम क्या होगा? बी, वाचाल। गंभीर का विलोम क्या होगा? वाचाल, बहुत बोलने वाला। गंभीर मतलब शांत रहने वाला, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 82 ग्रही का विलोम। ग्रही मतलब घर में रहने वाला, विलोम मतलब त्यागी, इसका क्या हो जाएगा? त्यागी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पुरुष का विलोम शब्द। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? और पुरुष मतलब कठोर, और विमल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कोमल। क्वेश्चन नंबर 84 अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? अमीय और पीयूष दोनों का अर्थ अमृत है, तो पर्यायवाची मतलब पीयूष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? अब पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? प्रसून, फूल का समानार्थी शब्द है प्रसून, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसून।
आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें। जो जो नीचे दिए गए हैं 86 में, इसमें कौन सा नहीं है? दृष्टि नज़र को कहते हैं आँख, दृष्टि तो नज़र को, आँख अंग है एक, तो ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा हमारा बी, ढोंग। क्वेश्चन नंबर 88, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 88 में ये जो आपका सी ऑप्शन है, ये दिन, ये भिन्न है। प्रभात, उषा, सवेरा और दिन, इसमें जो है अलग जो है वो है दिन। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? अब 89, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ये है आपका कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। और जो इससे पहले वाला था प्रभात, उषा, सवेरा, सुबह के समय है, और दिन जो है पूरी अवधि है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। गरिमा का विलोम क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 90 में जो है गरिमा का विलोम जो है लघिमा होता है। ठीक है। अब ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ बताना है। फिसल पड़े तो हर गंगे, तो फिसल पड़े तो हर गंगे 91, इसका अब सही आंसर होगा डी, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। आसान है। आगे नाथ न पीछे पगहा। अब क्वेश्चन नंबर 92 में क्या करें? आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब पूर्णतः रहित होना, बंधन रहित होना, तो ये इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सिर सहलाए भेजा खाए। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर या करीब रहकर नुकसान पहुंचाना, इसका ये हो जाएगा। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। कच्चे घड़े पानी भरना, अब इसका हो जाएगा आपका सही आंसर मूर्खतापूर्ण या बिना तैयारी के काम करना, और इसका ये हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, अंग लगना 95 में क्या हो जाएगा? इसका अंग लगना, और इसका हो जाएगा आपका शरीर को ताकत या पोषण मिलना। नहीं कहते खाना अंग लग गया, ताकत देना। क्वेश्चन नंबर 96, हाथ ऊंचा होना, और हाथ ऊंचा होना दान के लिए उदार भाव होना। ठीक है। दान के लिए मन में उदारता का भाव होना। क्वेश्चन नंबर ढपोर शंख। क्वेश्चन नंबर 97, ढपोर शंख मतलब इसका हो जाएगा ए, बड़ी बातें करने वाला मूर्ख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 98, घर बसाना मतलब इसका हो जाएगा बी, शादी विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 99, सिर हथेली पर रखना, 99 का हो जाएगा ए, जान की बाजी लगाने या मरने को तैयार रहना। और लास्ट क्वेश्चन है ठिकरा फूटना, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, किसी के सिर झूठा दोष मरना। ये आपके लैंग्वेज के हैं सारे क्वेश्चन। अभी मैं जीएस का पेपर तैयार करता हूँ, उसके भी एग्जैक्ट आंसर लाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, या कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया तो आप वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत बताया। चलिए, थैंक यू।